ओम शांति। आज 11 मार्च 2025 सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम। तो आज बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं। कौन बाप? शिव बाप। शिव बाबा आए हैं, तुम बच्चों को, आत्मा बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। सुख कहाँ मिलता है? सुख मिलेगा हमको जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में, है ना। तो बाबा कहते अभी हमें बाबा आ गए हैं लेने के लिए। चैन ही शांति धाम और सुख धाम में। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न है आज का, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? क्या पूछा बाबा ने कि इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर है निश्चय पर, है ना, क्योंकि सारी प्राप्ति निश्चय के आधार पर है। तो बाबा कहते हैं माया सबसे पहले हमारा निश्चय ही तोड़ती है, क्योंकि यदि निश्चय टूट गया, पढ़ाई छूट गई तो प्राप्ति गई। इसलिए कहा कि चलते फिरते चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसीलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, माना वो सुप्रीम सोल परमात्मा ही हमसे बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। तो इस बात में निश्चय बुद्धि बनना है कि कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें शिक्षा दे रहा है। तो जब ये बात पक्की हो जाएगी तो बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी माया से हार नहीं हो सकती। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख और चैन हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो? किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो और कैसे ले चलो? यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जैसे गीत भी गाया जाता है तो बच्चों को पता ही नहीं है, आत्मा को, कि कहाँ के लिए कह रहे, कहाँ जाना है ना, और किसको बुला रहे हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ माना जितना जितना जानते जाते हैं उस हिसाब से बाबा तक पहुंचते जाते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, इनमें माना ब्रह्मा बाप में जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना माने अपनी आत्मा का भी और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, और सबका दुख हरकर सबको सुखदाई बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं। जो बाप है कल्प कल्प आते हैं, माना 5000 साल के बाद जब एक कल्प पूरा होता है तो बाबा हर कल्प 5000 साल के बाद आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं, है ना, हम आत्माएं भी वही हैं, परम धाम से आए हैं, हमारा बाप भी वहीं से आया है। तो तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम में ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। परंतु जो माया है अति की माया, देह भान की अति, जो बाबा कहते हैं रावण राज्य, निश्चय बैठाने नहीं देती है। क्या करती है वो? बुद्धि का योग अपने तरफ ले जाती है, तो सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, और यह है योग बल की, क्योंकि यहाँ तो मन बुद्धि की लड़ाई है कि हमें सत्य को जानना है और उसकी तरफ बुद्धि को ले जाना है। लेकिन यही माया क्या करती है, हमारी बुद्धि का आकर्षण अब देह और देह की दुनिया की तरफ लगा देती है, तो हमारी सारी ऊर्जा इधर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे कि यह तो योग बल की लड़ाई है,
योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसीलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो। और जो अभी हम योग सीख रहे हैं, ऐसे तो योग योग सब चिल्लाते हैं, भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है, परंतु बाप क्या कहते हैं कि यह योग तुम एक ही बार सीखते हो। कौन सा योग है ये? सहज राजयोग। बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, क्योंकि देह अभिमानी है तो वो अपना देह भान वाला ही योग सिखलाएंगे। उनको तो यह पता ही नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। क्यों योग जो है कोई शरीर वाला योग तो भगवान नहीं सिखाते, ये तो मन बुद्धि की यात्रा है कि परमात्मा को कैसे पहचान के उससे बुद्धि को लगाया जाए। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। प्राचीन माना पुराने ते पुराना, जो भगवान से कनेक्ट करता है, जो भगवान से हमको मिला देता है, ऐसा सहज राजयोग तो बाप ही आकर सुनाते हैं, सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, है ना, जिसके बाद से फिर कई प्रकार के योग निकल गए। तो वो सबसे पहला योग जो भगवान के द्वारा सिखलाया गया, उसकी यादगार में फिर कई योग निकल गए, जिसको फिर याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। क्योंकि वो भगवान ही आते हैं ऐसा योग सिखाने, जिससे हम आत्माएं पति से पावन बन जाती है। ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। भगवान से क्या कह रहे हैं बाप से? ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। तो जब बुद्धि सारी ट्रांसफर हो जाएगी बाबा में, तो कहाँ जाएंगे? सुख और चैन की दुनिया में ही जाएंगे। तो चैन है ही कहाँ? शांति धाम, मुक्ति की स्टेज में। सुख धाम माना जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं जिसको याद करते हैं, हे पतित पावनाओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। हाँ, बाबा कहते चैन कहाँ है? सुख धाम और शांति धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? बाबा पूछते हैं कि दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम। क्या कहते शिव बाबा? यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ देह अभिमान जाता है नहीं ना अज्ञान काल में, तो दुख के ही पहाड़ गिरेंगे भाई। जब तक देह भान है, देह की दुनिया का हम मतलब उसी आकर्षण में लगे हुए, उसी बंधन में फंसे हुए हैं, तो हमारे लिए दुख ही दुख है। लेकिन जब हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, देह भान से मुक्त होते हैं, तो हम सुख और चैन की सांस लेते। जो कहते हैं ना, सुख और चैन की बंसी बजती है, तो वो बंसी जहाँ बजती है वो है, बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति में। तो भल कितने भी धनवान हो, वहाँ कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। कहाँ? इस दुख धाम में। तुम बच्चे जानते हो कि हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। अभी हम संगम में स्वयं शिव बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज का भी अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप अभी आए हुए हैं हमको साथ ले जाने। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हे पतित पावन आओ, तो वो जिसने बुलाया है वो उसी का बाप हुआ। बाप को बुलाया ना हमने ही। तो तुम आत्माओं का अर्थात हम आत्माओं का बाप है, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। तो शांति धाम में सभी आत्माएं साथ रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं माना परम धाम में, वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं अपने समय अनुसार। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं। घर जाने से तुम भूल जाते हो। कहाँ? घर माना अपनी जब जो मुक्ति की स्टेज है, जो मुक्ति धाम है, तो बाबा कहते वहां जाने से ये सारी बातें हम भूल जाएंगे। भूल जाएंगे माना मर्ज हो जाती हैं। आत्मा कहती है ना, आत्मा पावन बन गए, तो जो भी हमने शिक्षा पढ़ाई की थी संगम युग में, वो सब शरीर छूटते ही भूल जाती है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुवन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो, तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है। तो जरूर बाप को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता।
तो बाबा ने कहा वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाबा कहते मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है। क्या कहा शिव बाबा ने कि पतित तो चल ना सके, कहाँ, परम धाम में, तो पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। तो अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है। यह है तमो प्रधान दुनिया, यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। अपवित्र तो रह ना सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। क्या कहते शिव बाबा कि अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा, क्योंकि बाबा ने आके बता दिया ना कि बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। क्या कहते शिव बाबा कि अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवीय फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, है ना। वो जो बाबा कहते हैं वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, और तुम गुप्त गवर्नमेंट बाबा कहते हैं जो तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट है वो क्या करती है। फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई कितना कलम लगाते हैं, कोई कितना लगाते हैं, है ना, मतलब किसका लगाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। क्या बना रहे शिव बाबा, देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा तो होता नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी चीज नई से पुरानी तो होती ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो सतो रजो तमो से तो गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है। हर चीज नई से पुरानी फिर होती है। तुम आत्मा 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसे सोना वैसे जेवर होता है। बाबा कहते जैसे सोना वैसे जेवर होता है। तो अभी सब काले सावरे बन गए हैं। अगर आत्मा ही काली हो गई तो उसका जेवर कैसे बनेगा, उसका जेवर भी काला होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये शरीर भी फिर तमो प्रधान हो जाता है। तो इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सावरा कह देते हैं, वास्तव में है तो काला ही ना। सावरा तो इसलिए बोल देते हैं कि सावरे में थोड़ी इज्जत आ जाती है, वास्तव में बाबा ने कहा काला तो है। भाई कृष्ण को भी काला ही वो काला वो बाबा ने कहता सीढ़ी उतरते उतरते भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो कृष्ण भी की आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, लेकिन इज्जत रखने के लिए उसे सावरा कह दिया है। तो काम चिता पर बैठ बाबा कहते सब काले हो जाते हैं।
आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, अर्थात जब सतयुग में थी, श्री कृष्ण की सोल 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो ये है देवी देवताओं की महिमा। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब वो आत्मा एकदम सतो प्रधान थी, प्योर थी, फिर बाबा ने कहा कितनी खाद पड़ गई तो सावरा बना दिया, इसलिए श्याम सुंदर भी नाम गाया हुआ है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं, फिर से आया भगवान, क्योंकि काले को तो ताकत रहती नहीं अपने से पावन बनने की, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि पतितों को मैं पावन बनाने आता हूँ, इसीलिए फिर बाबा आते हैं। यह है योग अग्नि। अब भगवान के साथ में योग लगाएंगे, उनसे अपनी बुद्धि का तार जोड़ेंगे, तो वो जो पवित्रता की शक्ति है बाबा से हम बच्चों को, आत्माओं को मिलेगी, उससे हमारी अंदर जो आत्मा में कट चढ़ गई है, खाद चढ़ गई है, वो कट धीरे धीरे कट जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। किनसे? योग अग्नि से। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं कि मुझे इस प्रकार याद करो। अब याद की विधि भी कौन बताएगा? शिव बाप ही बताएगा। पतित पावन मैं हूँ, तुमको अनेक बार हमने पति से पावन बनाया है, यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, नया शरीर लेने से सब भूल जाता है पुराना। तो अभी तुम समझते हो कि आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। किन्होंने? जो शास्त्रों में बातें आती हैं, बाबा कहते हैं उन धर्म गुरुओं ने, धर्म स्थापकों ने शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है, क्योंकि भाई उन्हें जो नॉलेज आई तो उन्होंने वो उसमें वर्णन कर दिया। अब उसी को तो मनुष्य सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते मनुष्य कहाँ चले गए? घोर अंधियारे में चले गए, अर्थात अज्ञान की नींद में सो गए। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। अब एक होता है पढ़ना, दूसरा होता उन बातों को पढ़कर उनका सही अर्थ निकालना। तो बाप आकर के उन सभी बातों का, जैसे कहते हैं ना कि वेदों शास्त्रों का सार, गीता, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सदगति दाता है, सभी का। यहाँ तक कि जितने भी धर्म पिताएं भी आए, धर्म गुरु भी आए, महात्माएं आए, राजनेताएं, जो कोई भी आया, हर एक मनुष्य आत्मा को सदगति देने वाला स्वयं बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वास्तव में ये महिमा किसकी है, और किसने ये, किस पुरुषार्थ से ये महिमा उस आत्मा ने प्राप्त की है, ये सब कुछ मनुष्य नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़ गुड़ धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो ये सब बातें भूल जाओ, बीती को बिंदी लगा दो। जीते जी, बाबा कहते हैं जीते जी हमारा बनो, माना इस शरीर में रहते हुए बाप का बुद्धि से बनो, बाप से बुद्धि योग लगाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है ना। घर गृहस्थ में भी रहते हैं तो बाबा ने कहा युक्ति माना किसी को दुख भी नहीं देना है, और बाप का सत्य ज्ञान को भी सुनना है, उस पर चलना है। याद एक बाप को ही करना है, उनका ही यह हठ योग है। बाबा कहते हैं याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठ योग। उनका किनका? साधु सन्यासियों का। तुम तो राजयोगी हो। राजयोगी माना राज, जिस योग में राज भरा है, जो राजाओं का भी राजा बनाने वाला, ऐसा योग जिसको कहा राजयोग। तो राजयोग घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, माना तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी बाबा कहते ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करे, तुम्हारी चलन को देख ऐसे फॉलो करे। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, ये धारणा है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे? इनमें तो बहुत क्रोध है, तुम्हारे में
कोई भी विकार ना रहे, है ना। देहाभिमान का कोई भी भूत नहीं होना चाहिए जिससे किसी आत्मा को दुख पहुंचे। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप। बाइस्कोप माना सिनेमा। यह जैसा एक हेल है। हेल माना नर्क। नर्क में ले जाने के निमित्त बन जाता है। वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। अब भाई बाबा तो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम टावर पे बैठा है, उसको तो पूरी दुनिया दिख रही है ना। तो बाबा कहता है कि दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, और फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्छ अर्थात गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो, है ना। इस देह में रहते हुए देह से बुद्धि ऊपर हो जाए। नष्टो मोहा, बाबा कहते पहले तो अपनी देह से ही नष्टो मोहा बनो, फिर तो जब देह से ही नष्ट मोहा हो गए तो फिर तो आसपास जो भी अपने संबंध संपर्क वाले हैं वो तो सब सब बाबा कहते हैं उनसे मोह स्वतः ही निकल जाएगा। तो पहले तो अपनी देह से नष्टो मोहा बनो, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे ना। तो कौन सी मेहनत दी बाबा ने, सिर्फ मुझे याद करो। तो कहा बाप कहते हैं माम एकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। याद भी करो बाबा को और जो भी विकारी गुण है अवगुण है वो सब छोड़ो। बाबा कहते हैं रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। यह व्यापार ऐसा व्यापार है जिसको बाबा कहते सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोज रात को अपनी आत्मा के अंदर जो संग के रंग की, जो इंद्रियों के संग की रंग की जो संग, वो बाबा कहते हैं ना कि संसार में रहते शरीर भान में आते तो इंद्रियों ने किसका कैसा संग किया, उस संगत में आके कौन सा कर्म किया, तो वो सारा पोता मेल निकालो और जांच करो और उस पर पुरुषार्थ करो। तो अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं जांच करनी चाहिए। दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, अभी तुम बच्चों में कितना ज्ञान है। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। यह बिरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का हाथ तो पकड़ लेना चाहिए। देखो ये सुप्रीम सोल कहते हैं ना जादूगर, तो ऐसा जादूगर, ऐसा जादू कभी देखा कि 1 सेकंड में विश्व का मालिक बना दे। तो ऐसी पढ़ाई होगी ना कि जो 1 सेकंड में विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो वो सिखाने वाला भी तो कोई नंबर 1 जादूगर होगा। तो बाबा ने कहा कि जो हमको योग बल से पति से पावन बनाते हैं दूसरा कोई बना ना सके। वो तो हद का जादू दिखाते हैं, यहाँ तो बाबा बेहद का जादू दिखाते हैं। गंगा जी, बाबा कहते हैं गंगा जी से कोई पावन नहीं बन सकता। जैसे नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे कोई पावन नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो शरीर का मतलब बाबा कहते स्नान करते हैं, पर आत्मा का स्नान तो ज्ञान से ही हो सकता है। परिवर्तन तो आत्मा ज्ञान से ही होगी, कोई पानी से तो नहीं होगी। तो स्थूल जल की बात नहीं है। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। अंदर की बात को बाहर दर्शा देते हैं, भयंकर बना देते हैं। जो कि अंदर विकार, बुराइयां, कमी, कमजोरियां जो भी है, तो उसको बाबा ने कहा वो तुम्हारे अंदर अस्त्र शस्त्र शक्तियां हैं जो उस पर विजय पाने के लिए अंदर आत्मा में है। लेकिन उसको हमने देवियों में उभार कर बताया कि देवियां इतनी शक्तिशाली होती हैं, तो हथियार आदि दे दिया। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब भुजा अर्थात सहयोग, सहयोगी आत्माएं। तो बाबा ने कहा अब तुम समझाते हो, ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी, इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये सब बाबा की उत्पत्ति है ना। बाबा कहते हैं ना बाबा संकल्पों से सृष्टि रचते हैं। तो संकल्पों से सृष्टि रचा, तो इतनी सारी आत्माएं बाबा के बच्चे बने, तो सब बाबा की भुजाएं हो गई ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं।
अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं रूप बसंत क्या है? जिसके मुख से सदैव ही ज्ञान रतन ही निकले। तो सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं, इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। मन मना भव अर्थात एक मेरे मन में समा जा, एक बाप की याद में रहना। एक बाबा का मन में कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा के पास तो डायरेक्ट कहते हैं ना, शिव बाबा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें साकार में निराकार को याद करना, अर्थात शिव बाबा को याद करना कंबाइंड रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर रात्रि क्लास में तारीख है 11 मार्च 1968, 68 की मुरली है। रात्रि में बाबा के शरीर छोड़ने के पहले की मुरली। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वो सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्हों का रास्ता लिया है। माना वो बाबा के ज्ञान को क्या समझ रहे हैं? ये इन्हों का पर्सनल रास्ता लिया हुआ है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। उस ज्ञान को उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों का पर्सनल अपना रास्ता बनाया, मतलब ब्रह्मा कुमारीज ने अपना पर्सनल रास्ता बनाया है ये भगवान तक जाने का, ऐसा वो समझते हैं। ये समझ नहीं आ रही है उन्हें ये बातें कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्रता और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है ना? ऐसी भी बुद्धि चलती है। तो बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं, कोई महान पुरुष हैं, उनसे जाकर मिलें। बाबा के लिए क्या समझते हैं? कोई महान पुरुष होंगे जो ये संस्था का स्थापक हैं, जो भी किए हैं, इतना सेवा हो रहा है। तो बाबा को क्या समझते हैं कि कोई महान पुरुष होंगे, तो उनसे जाकर मिले। तो बाबा कहता है पहले फार्म भरा कर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़ क्या आकर करेंगे? शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे? कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके। तो बाबा कहते हैं वह आत्माभिमानी बन ना सके। पहले तो पति से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो जंक निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझे तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। ऐसे नहीं एक बार आया तो समझ लिया कि हो गया, अब तो ये बाबा के बच्चे बन गए। नहीं, जब तक वो स्वयं 2-3 बार नहीं आए तब तक कैसे कह सकते कि इन्हें कुछ समझ में आया। देवता धर्म का है, इसने भक्ति की है, भल कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का? अगर उसने लक्ष्य नहीं पकड़ा, उसे ज्ञान अच्छा लग रहा है, देवता धर्म को पकड़ा है, सब कुछ है, लेकिन लक्ष्य है नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का, और वो लक्ष्य पकड़ के कार्य को नहीं करता है, तो फिर कोई, बाबा कहते फिर कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकला। तो बाबा कहते बच्चे जो कुछ चल रहा है तो वह किस काम का? तो यह तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हो कि क्या हो रहा है। भाई बच्चों को तो समझ है क्योंकि रोज पढ़ते हैं, समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है।
बाप का, ये तो बाप की मर्जी है, किसका भाग्य बनाना है तो किसका लगाएगा, जिसका नहीं है तो उसका नहीं लेगा। तो भला अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं तो पैसे काम में आते हैं। जैसे अब भाई 968 के टाइम की बात है, अब उस समय तो इतने सेंटर्स नहीं थे, इतनी सेवाएं भी नहीं हुई थी। तो भाई वो बाबा ने कहा कि उस समय क्या था कि सेंटर्स आदि खुलना था, तो पैसे काम में आते थे। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। तो देखो वो 68 के टाइम में और आज 25 चल रहा है, तो तुम्हारा जब प्रभाव निकल जाएगा तो फिर ये पैसे क्या काम के। तो बाबा कहता है मूल बात है पतित से पावन बनना। तो प्रभाव निकल गया ना, बाबा ने बोला ना ब्रह्मा कुमारी उसका प्रचार हो गया कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम करती हैं, ब्रह्मा कुमारी ये सेवा करती है, सब प्रचार हो गया, लेकिन प्रभाव निकल गया। पर बाबा ने क्या कहा, वह तो बड़ा मतलब मूल बात है पति से पावन बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करना है ना। तो अभी क्या समय है याद करने का, अभी अभी मतलब उस हिसाब से सेवा करने का टाइम नहीं है। जैसे स्थापना के टाइम पे फाउंडेशन डालना था तो बहुत भाग दौड़ हुई, बहुत सेवाएं हुई, लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं सिर्फ याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करे, अभी वो टाइम चल रहा है। तो समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवे, हम आत्मा हैं, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है अंदर में, और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पति से पावन कैसे बने, तो ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताबीज है, याद की ताबीज है। इनको समझेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए, है ना। तो ये शिव बाबा जो है इसकी याद की ताबीज पहनने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, बाबा बच्चों को याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहे नष्टो मोहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा पॉइंट है अपनी चलन ऐसी रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। आज फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहते जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो। गुण ग्राहक बनो माने सबसे गुण उठाओ, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। फिर आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी।
अभी परमात्म बम अर्थात सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प ने निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।